Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss the concept of solitary confinement under Indian Penal Code, which comes under the chapter of punishment. So specifically, we will discuss section 73 and 74 and 5 of Indian Penal Code under this particular chapter, as well as we will discuss the question asked by the examiner on this particular topic and the probable question which may be asked by the examiner on this topic. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जो पनिशमेंट इस चैप्टर में आता है इंडियन पिनल कोड के। इस पर पूछे गए क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Solitary confinement, section 73 to section 75 of Indian Penal Code. So section 73 deals with solitary confinement. Whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment. Suppose if the offender is punished under this particular code and in which the court is having a power to pass a rigorous imprisonment order, तो ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें कोर्ट अक्यूज्ड के अगेंस्ट में रिगरस इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है, अगर वो ऑफेंस में अक्यूज्ड को सजा होती है, द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शन ऑफ द इंप्रिजनमेंट टू विच he is sentenced not exceeding 3 months in the whole according to the following scale, that is to say. अब यहाँ क्या होगा कि अगर रिगरस इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर पास करने का कोर्ट को पावर है, उस सिचुएशन में क्या होगा, द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाए फॉर एनी पोर्शन और पोर्शन ऑफ द इंप्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 months। मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको कितना रखा जा सकता है, 3 महीने, उसके सजा के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल सजा 6 महीने उसकी, तो 3 महीने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा। अगर सजा फॉर एग्जांपल उसको 6 साल 10 साल है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ज्यादा से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको रख सकता है 3 महीने। कब? अगर उसका रिगरस इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर उसके अगेंस्ट में पास किया हुआ है। टू द फॉलोइंग स्केल, दैट इज टू से a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months। अगर उसके अगेंस्ट में 6 महीने की सजा का ऑर्डर पास किया गया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 1 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। A time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year। अगर उसको सजा दी गई ऑफेंडर को रिगरस इंप्रिजनमेंट की 6 महीने से 1 साल के बीच की सजा अगर दी हुई है, उस सिचुएशन में उसको ज्यादा से ज्यादा 2 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। एंड अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 year। और अगर टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट 1 साल से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में उसको ज्यादा से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 3 महीने रखा जा सकता है। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पूछा गया क्वेश्चन 2016 में उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू एन इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year, द टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 1/4, 2 months, 3 months और नो लिमिट। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, जैसा कि हमने देखा था, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months इज देयर, और नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 year। 1 साल से ज्यादा अगर उसको सजा सुनाई हुई है, उस सिचुएशन में उसको 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। सेक्शन 74 लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बताया हुआ है कि लिमिट क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period। तो एक टाइम में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको 14 दिन रखा जा सकता है, भले ही 3 महीने उसको रखा जाएगा, लेकिन एट ए टाइम 14 दिन ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको रखा जा सकता है। उसके बीच में इंटरवल रहेगी, और वो इंटरवल कितनी रहेगी,
And when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in. और अगर सजा उसको 3 महीने की सुनाई हुई है रिगरस इंप्रिजनमेंट की, तो उस सिचुएशन में द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ ऑफ द होल इंप्रिजनमेंट अवॉर्डेड। तो 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा उसको 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। अगर 3 महीने से ज्यादा उसको सजा दी हुई है तो एक टाइम में 7 दिन उसको रखा जा सकता है। 1 महीने में 7 दिन उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा जाएगा विथ इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड। तो 1 महीने में 7 दिन, फिर दूसरे महीने में 7 दिन, इस तरीके से उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा जाएगा। सेक्शन 74 पे पूछा गया क्वेश्चन 2020 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट सच कंफाइनमेंट शल इन नो केस एक्सीड 10 days एट अ टाइम, 14 days एट अ टाइम, 15 days एट अ टाइम और 20 days एट अ टाइम। तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि 14 days एट अ टाइम, जो हमने देखा है इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम। तो एक वक्त में 14 दिन से ज्यादा ऑफेंडर को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। तो ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। राजस्थान जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 अ कन्विक्ट कैन बी केप्ट इन सॉलिटरी कंफाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ imprisonment टू विच ही इज sentenced, which of the following is incorrect? For a period not exceeding 3 months in the whole, for a period not exceeding 3 months if the term of imprisonment exceed 6 months and does not exceed 1 year, for a period not exceeding 3 months if the term of imprisonment exceed 1 year, the solitary confinement in no case shall exceed 14 days at a time. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है, अ कन्विक्ट कैन बी केप्ट इन सॉलिटरी कंफाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल, 3 महीने से ज्यादा तो उसको नहीं रख सकते, ये तो करेक्ट है। फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड 6 months एंड डज नॉट एक्सीड 1 year, तो यहां पर ये जो ऑप्शन सेकंड है दैट इज अ रॉन्ग वन, बाकी के ऑप्शन करेक्ट है। अब 75 जो है वो बताता है इनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। सो हुएवर हैविंग बीन कन्विक्टेड, अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी कन्विक्शन हुआ लिए बाय कोर्ट इन India of an offence punishable under chapter 12 or chapter 17 of the code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward, 3 साल से ज्यादा, 3 या 3 साल से ज्यादा अगर सजा उसको ऑलरेडी सुनाई हुई है, shall be guilty of any offence punishable under either of those chapter with like imprisonment for the like term shall be subject for every subsequent punishment to imprisonment for life or to imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years. तो subsequent enhanced punishment उसको एक तो life imprisonment रहेगी या imprisonment which may extend to 10 years हो सकती है। तो ये था सेक्शन 75। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।